नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं अब्दुल बासित बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर गुड से। इवनिंग। मैम मैंने ओके, जस्ट गुड इवनिंग मैम, मैंने जस्ट म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने शुरू किए हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे पोर्टफोलियो को ज़रा देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है ये मतलब ये ठीक है कि इसमें कुछ और चेंज करने नजीर पड़े। साहब आपकी उम्र कितनी है अभी? मैम आई एम जस्ट अराउंड 28 राइट नाउ। ओके, 28 ईयर्स। और आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है? यस मैम, जस्ट 1 मंथ अगो। ओके, तो 30 इयर्स का होराइजन, 10 इयर्स मंथली एसआईपी स्टार्ट की है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतियाला ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000 ईच डाल रहे हैं इनमें। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 2000 पर मंथ, 1000 ईच डाल रहे हैं। ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में और मोतियाला ओसवाल निफ्टी माइक्रो 250 में। तो 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 10,000 पर मंथ की एसआईपी, 30 इयर्स का होराइजन। फिरोज जी, लेकिन शशांक जी भले ही लेट थे लेकिन नज़ीर साहब ने जल्दी शुरुआत की है। अच्छी बात है, 28 साल की उम्र से इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है और अमाउंट भी डिसेंट है। क्या सजेशंस इनके लिए? जैसे आपने दीपाली जी कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि शशांक साहब ने 50 की उम्र में चालू किया, आज के जो नया युवा है 28 में भी चालू कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप ये 30 साल तक कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन तरीके से करेंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो 10,000 में अगर आप 10% की हर साल स्टेप अप भी करेंगे तो आप 10 करोड़ को पार कर जाएंगे एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस, एज्यूमिंग यू विल रिटायर एट 58। नजीर साहब, रहा सवाल आपकी स्कीमों में, मेरे हिसाब से आपकी स्कीमें पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे चुनी गई हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरों की स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे हमने पहले सेगमेंट में भी बात की कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे चुनो तो आप फंड सिक्लिकल होते हैं। तो आपको मैं 4 स्कीम्स वापस बताता हूं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं खरीदना है मेरे हिसाब से, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं, जीरोधा का जो निफ्टी मिड कैप है वो ना खरीदें, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप। इसके अलावा आपको ये 4 को रिप्लेस करना है आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड से, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रेबेको मल्टी कैप। मेरा मानना है कि निफ्टी मिड कैप 150 वो जो है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क मिटिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी इंडेक्स खरीदो, अगर स्मॉल कैप में 250 स्टॉक हैं, पूरे 250 खरीदो तो मेरे हिसाब से उसमें से 10-15 कंपनियां गवर्नेंस या बिजनेस मॉडल के हिसाब से ही फिट नहीं होती हैं। सो इंडेक्स फंड खरीदना स्पेशली इन स्मॉल एंड मिड कैप इज नॉट ग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो नज़ीर साहब आपको सलाह मिली, नोट कर लीजिए जो चीज़ें बताई हैं फिरोज जी ने आपको। आपके पोर्टफोलियो आपने अभी बनाया है तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप 4 फंड से निकल जाइए, वहाँ पे एसआईपी स्टॉक कीजिए, फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाकी नए फंड्स की शुरुआत कर सकते हैं जिनमें 4 चॉइसेस आपको फिरोज जी ने बताई हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रेबेको मल्टी कैप। 3 फंड्स आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, जेएम फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। और अभी यंग इन्वेस्टर हैं, समय है तो 10% सालाना स्टेप अप जरूर करें ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। और अगर आपने ऐसे किया तो एटलीस्ट 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास की राशि आप आसानी से इकट्ठा कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर की। सीताराम तिवारी ने दिल्ली से सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी 2000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.2 लाख, 15 साल में 40 लाख का लक्ष्य है। 3000 के एडिशनल एसआईपी भी ये करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐड करें? फिलहाल जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो सिंगल फंड में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 पर मंथ। बताइए फिरोज जी। यस दीपाली जी, आई थिंक सीताराम साहब को 2 फंड्स ऐड करने चाहिए, क्वांट लार्ज कैप और कोटक मल्टी कैप फंड। क्वांट लार्ज कैप एक लार्ज कैप स्कीम है, जैसे नाम दर्शाता है, छोटी स्कीम है, बट संदीप टंडन काफी एजाइल तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये लार्ज कैप है तो उसमें मूवमेंट करना भी उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक स्टॉक 200-400 करोड़ का बेचना लार्ज कैप कैटेगरी में 1-2-3 घंटे का काम है। वही अमाउंट अगर स्मॉल कैप में बेचनी है तो 10 दिन लगते हैं। सो एजिलिटी जो है, मूवमेंट करने का जो क्षमता होती है लार्ज कैप में ज्यादा होती है। और क्वांट के जो संदीप टंडन है वो बहुत मूव करते हैं, तो तभी उनका अल्फा निकल पाता है लार्ज में। ऑफ कोर्स उनका परफॉर्मेंस लास्ट 3-4 महीने से अच्छा नहीं रहा है, बट आई थिंक द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइट। एंड क्योंकि सीताराम जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो दीज आर द 2 स्कीम्स आई वुड रेकमेंड।